कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। की ओर अपने आप को लगाए जा रहे हैं, अंतःकरण को निर्मल किए जा रहे हैं। आप कुछ भी हो जाए आप तैयार हैं, आप तैयार हैं जी सरकार। मेरे नेक जी तैयार है। दुख हो सुख हो हानि हो लाभ हो मान हो अपमान हो संयोग हो वियोग हो जीवन हो मरण हो, यू आर ऑल प्रिपेयर्ड। तो क्या आपने असलियत की पहचान कर ली? मेरे देवियों ने असलियत। अब आपको क्या होगा? मन की दशा ये बन जाएगी, सदा मेरा पेघम उसे ध्यान कर। अब जिसे नहीं मैं कहूंगा उसे ध्यान। अब उसका मन महाराज जी में लगेगा और कहीं लगाया भी नहीं लगेगा। असलियत को जान लिया, बस दुनिया फीकी पड़ रह जाती क्या दीदार हो जाने के बाद। जब भगवान की असलियत जानी और संसार को भी जाना, मानो प्राण बड़ी चोटी की अवस्था। सुख के दिन आए और अपनी मर्यादा में रह जाए, और उल्टे दिन आए तो भी अपनी मर्यादा में। टटोलते रहना, अपने मन को समझाते रहना, मनवा संसार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद न रख। अगर आप उम्मीद रख भी लेंगे और पूरी हो भी जाएगी तो वो सदा एक जैसी नहीं रहेगी। फिर वही आपकी आशा आपको निराशा में डालेगी। सजनों, वही आशा निराशा में डाल देगी। आज की आशा कल की निराशा, आज की उम्मीदी कल की नाउमीदी है। इसलिए दाना आदमी संसार से किसी प्रकार की उम्मीद ही नहीं रखता। दाना बेटियां अपना मन उपराम कर लेती करना। संसार विश्वास के काबिल नहीं है, क्योंकि ये सदा एक जैसा नहीं रहता। आज तक संसार किसी के साथ एक जैसा ना रहा, फिर भी मूर्ख आदमी इसी पे मरते हैं, लट्टू होते हैं, अपना क्या बिगाड़ बैठते हैं। जैसे कबीर जी ने कहा, वाह दीन गवाया दुनिया से, तूने अपने भगवान को गवा दिया दुनिया रखने के लिए, पर दुनिया न चली साथ। पांव को लाड़ा मारे मूर्ख अपने हाथ। एक को रखने के लिए तूने भगवान को दिया, लेकिन दुनिया तो साथ देती, दुनिया भी साथ देती, शरीर भी साथ ही देता। ये भी जा रहा है, जिसको हमने अपना बनाया वो भी जा रहा है। किसी को पकड़ लो, आप भगवान बुलाई बैठेंगे। हाँ, किस कारण? दुनिया तो दुनिया भी तो जा रही है। हाँ, दुनिया का एक एक प्राणी, एक ही पदार्थ जो हमें बड़ा अच्छा लगता है वो भी जा रहा है। फिर जी चाहता है फिर भक्ति क्यों ना करूं? अगर कोई भी चीज स्टेशनरी और स्टेबलाइज नहीं है तो हम सबके लिए उचित यही हो जाता है कि फिर भक्ति करें। और भक्ति उसकी होती है जो अपना मन संसार से उठाए बैठा है, क्योंकि भक्ति करने वाला फैक्टर तो माइंड है। अगर मन उलझा हुआ है संसार में तो भक्ति करेगा कौन? अगर मन वहां से उपराम होगा पर दिन दुगनी रात चौगुनी उनती होने लगेगी क्या भक्ति के अंदर? तो अब आपका मन डिसएंगेज हो गया क्या संसार से? ऐसा छूटा हुआ मन भगवान का प्यारा बन जाता है। ऐसा हटा हुआ मन भगवान का प्यारा बन गया। सही समझ लो इस संसार को मेरे देवियों, यथार्थ रूप में जान लो। ये संसार क्या है? ये संसार विश्वास के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि चलायमान है। इसको बनाने वाला कह रहा है अनित्यमा सुखम। लो, अब अगर मानेंगे सुख आए आप मर्यादा में, अगर कोई दुख के दिन आए तो मर्यादा में, तो मन क्या होगा? मन भजन में। हाय, ये प्रभु चाहते हैं आपसे। सुख के दिन आए आए, दुख के दिन आए, और आप अपने मर्यादा में रहिए। आप अपने आप में रहिए। समुद्र में कितना टनोटन पानी गिरे मर्यादा में, और बुखारात मान के पानी निकल जाए तो भी मर्यादा में। इससे सागर की तरह सुख के दिन आए तो क्या, दुख के दिन आए तो क्या, बस फिर आपकी साधना बन गई, आपकी भक्ति बन गई, आपका मन दृढ़ हो गया। आपका मन अब चलायमान नहीं होगा, वरना अगर बात बात में चलायमान होगा तो भक्ति तो बढ़ती नहीं।
एक बार अपने मन का तवाज़ुन खराब कर दो, कितने घंटे लग जाते हैं पहली अवस्था को प्राप्त करने के लिए, अपनी पूर्व अवस्था में आने के लिए कितने दिन लग जाते हैं। छोटी सी बात आप बहन से बिगड़ गई, हाँ अब जरा घड़ी देख के देखा कितनी देर लगेगी मन को फिर उस बात पे आने के लिए। और जिसने अपने मन को पहले ही पक्का कर लिया वो इंसान सर जिसपे इनका नहीं खुशी से जो खुश होना गम से खतीम सुनर्जन कायम दिल उसका मन पक्का हो गया। ऐसा बनाने की चेष्टा करना, अगर गीता के द्वारा आपने अपने लोक पर लोक बनाना है देखिए तो अपने लिए अपने मन को पक्का कर लो। जहान में तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी हमारे अनुकूल है कभी प्रतिकूल है, कभी प्रिय घटना है कभी अप्रिय घटना है, ये तो होंगी भाई, ये संसार में चलेगा। पर हिम्मत वाला वो है जो भगवान का सहारा लेता है, जहान का सहारा नहीं लेता, घटनाओं का सहारा नहीं लिए बैठा, मन ही मन में अपने प्रभु के सहारे अपनी जिंदगी काट रहा है, उसकी भक्ति बढ़ गई, वो भगवान की नजरों में आदर मान ले गया, उसे भगवान दिव्य शक्ति प्रदान करने लग जाते हैं जिसपे इनका असर नहीं होता। आहा करना भी बच्चे, आज सब कुछ आपके अनुकूल है लेकिन मन को तैयार करो, हमेशा तो आपके अनुकूल नहीं रहेगा। आज शरीर बुद्धि मन आपके अनुकूल है, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। वातावरण आपके अनुकूल है, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा। फिर तैयारी करनी चाहिए, फिर मन को मजबूत बनाना चाहिए, मन को पक्का बनाना चाहिए, क्योंकि अगर मन ठीक रहेगा तो अभ्यास होता रहेगा, हम जुटे रहेंगे, लगे रहेंगे। आज जाके विचार करना, क्या मेरा मन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है? क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं रहेंगे, ये वातावरण हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, तो इसमें प्रभाव न पड़े, हम वर्ल्ड प्रूफ बन जाए, शॉक प्रूफ हो जाए, ये तभी होगा जब मन मजबूत कर लिया जाए विचारों से, विवेक से, वैराग से। तब मेरे भगवान कह रहे हैं वो मेरा बहुत प्यारा है। अब कुछ अनुकूल दिन आती है तो भी घबराता नहीं, प्रतिकूल दिन आती है तो भी वो डावाडोल नहीं होता। ये भक्त मेरा बहुत ही प्यारा, ये बहुत ही अच्छा हो गया, ये दशा ही कुछ मेरी जबान से वर्णन नहीं हो सकती। ये वर्णन अतीत अवस्था है, अकथनीय अवस्था है मेरी देवियों। अनुभव करते जाओ, अपनी अवस्था गीता जी के अनुसार बनाने की चेष्टा करो। अगर देखे तो मुझसे न्याय नहीं हो रहा, अपने अंतर्यामी इष्टदेव से हार्दिक प्रार्थना कीजिए, बार बार प्रार्थना कीजिए, मेरी ये अवस्था बना मेरे श्याम सुंदर। अगर मैं सच्चाई का पुतला हूं और अपनी भक्ति में सच्चा और पक्का हूं तो मेरी अवस्था बना मेरे इष्टदेव। ऐसे गिड़गिड़ा के प्रातः काल कहा करो, क्योंकि वो अंतर्यामी है, आपके इष्टदेव है। गिड़गिड़ाओ, प्रेम के अश्रु बहाओ और कहो प्रभु मेरी भी ये अवस्था बना। लाखों की तेने बिगड़ी बनाई काना, अब मेरी भी बिगड़ी बना। इष्टदेव कृष्ण अब मेरी भी बिगड़ी बन जाए कि मेरा भी मन पक्का हो जाए। और वो भी भगवान कह रहे हैं शरीर छोड़ने से पहले। हिम्मत की बात ये है, जैसे इम्तिहान आने से पहले अपनी कमजोरी दूर कर लो। न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस, कह रहे हैं शरीर के पिंजरे को जिसने नहीं छोड़ा और इन सारी कमजोरियों को जिसने अपने अधीन कर लिया है, बकअप बकअप बकअप, कितना सराहनीय है वो, भगवान की नजरों में कितना प्यार पाएगी वो जिसने अपने मन को मजबूत बना लिया, पक्का बना लिया। जो होता होने दो, हाय जो कुछ होता हो जाए, हम तो आपके मार्ग पे लगे रहेंगे, हम तो आपके मार्ग में जुटे रहेंगे। शाबाश, चाहे बरसे गोले चाहे गोलियां, पर न रुकेंगी दीवानों की टोलियां। ऐसों के लिए भक्त इस अध्याय के श्लोकों के माध्यम से ये सुस्पष्ट समझा रहे गए कि अंतःकरण को कैसे बनाना है। इसी तरह जैसे आप सिलाई सीखते हैं तो आपने कमीज सीनी है, सिरी सिलाई कमीज आपके सामने है। अब आपने देख देख के नाप नाप के इतने बाजू, इतना निचला हिस्सा, इतना इस साइड का हिस्सा, इतना बैक, या बना रहे। आसान है, सिली सिलाई कमीज आपके पास है। भगवान एक शानदार अंतःकरण जो प्रभु के दर्शनों के योग्य है हमारे सामने रख रही है कि इस तरह का हमने अपने आप को बना लेना है। बहुत आसान आपके लिए, संसारियों के लिए तो ना भगवान है और ना ही कोई भक्त है और ना ही कोई गीता है। उनके लिए तो कंचन है, कामनी है, कीर्ति है, इसलिए वो पैदा हुए हैं और इसी में ही अपने शरीर छोड़ जाएंगे। भगवान ने आपको दिया है बहुत अच्छा अवसर, आपने इसके गहराई में उतर जाना है। बार बार भगवान से प्रार्थना कीजिए देवियों, शरीर जा रहे गए, अब हम काफियों के जीवन की शाम आ गई। भारत का शरीर भारत में मिल जाएगा।
हम अब पुरुषार्थ करें कि फिर पता नहीं अवसर मिलना है कि नहीं 12वें अध्याय के सुनने का। एक एक दिन हमारे लिए अब बहुत कीमती है। सियाने कहेंगे जब उम्र 50 तक हो जाए तो बिल्कुल आदमी एक और हो जाए, और जब 60 पर पहुंच जाए तो तैयारी कर ले। जैसे गाड़ी और इंडर सिग्नल जो है क्रॉस करके आ गई, तो काफी उम्र 60 को क्रॉस करती जा रही है, तो बिल्कुल तैयार। और तैयार कौन से भी घोड़े पीड़ने हैं या कोई सामान क्या करना है, अंतःकरण को तैयार करना है। और आप जैसे जिनके सत्वगुण बढ़ गया है उनका ये तैयारी करना आसान है, मुश्किल नहीं। मुश्किल उनके लिए है जो अभी नए नए इस मार्ग में, आपको तो बरसों गुजर गए हैं सत्संग सुनते हुए, और बड़ा आसान आपको यह है क्या, सुकेड़े जो हार शायद से अपने हवास, जहां जहां हमने मन फैलाया था, मेरी जान सुन लो, उनसे खींच लेना है। जहां जहां जिस जिसके साथ कैसे खींच ले, कोई रस्सा थोड़ा है, नहीं, विचारों से बंधे हुए हैं, विचारों से खींच लें। जहां जहां मन था अपना मन खींच लें, ये सब भगवान की अमानत है। ये भाव वहां बिठा दे। अगर माँ जी के साथ, पिता के साथ, पत्नी पति के साथ, बच्चों के साथ था, ये सब आपके 2 बच्ची हैं, होनहार है, बड़े अच्छी हैं, लेकिन खींच लो आप अपना मन। ये भगवान की अमानत है। मैं कोई लेके आया था या मैं कोई लेके पैदा हुई थी, जब पहाड़ों से आई थी तो मैं लेके नहीं आई थी। ये यहीं के है, इन्हीं के है, यही रह जाएंगे। मेरे जैसे कई आए और कई छोड़ के चले गए। ये भाव मन में पक्का कर लीजिए, बस मेरे नहीं भगवान के है, मन आपका हट जाएगा। यह प्राणी पदार्थों का जो फैलाया मन, अब ये तो बाह्य रूप से यही एक तरीका है हमारा वैदिक धर्म में ऋषि कह गए। फैले हुए मन को कैसे हटाए, मेरे नहीं भगवान के है। भगवान ने कुछ छीनने नहीं, जब लेना होगा उनका समय निश्चित है, लेकिन हमने जो तैयारी करनी है ये सब भगवान अभी बैठे बैठे ही हो सकती है। इस तैयारी में कोई बहुत दिन नहीं लगते, सिर्फ विचारों की बात है। ये मेरे नहीं, मेरे भगवान के है। तो जो मन फैला हुआ था निकल जाएगा। नंबर 2 पे तैयारी जो हमने मन में रखा है, ये सब निकाल देने हैं। जो मन बार फैलाया था उनको छोड़ देना है कि ये भगवान के, मेरे नहीं। और जो मन में रखा, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये राग, ये द्वेष इत्यादि, ये निकाल देने हैं। ये तो बड़ी जल्दी निकाल देनी है कि बस जब नहीं समझती अब समझ है, बस छुट्टी। बड़े शर्म और लानत की बात है हमारे जैसों के लिए, अगर मर के छोड़ा तो जिंदगी में रहते हुए छोड़ दे। यही हमारे भगवान का फरमान है। एड़ी चोटी का जोर मार के भगवान से शक्ति लेके पूरा कर दिखाओ। न छोड़ा अभी जिसने तन का कपस, मगर कर लिए जेर तैशो हवस। इन सारों को पहले हमने मन में रखा था, अनजाने रूप में बार मन फैलाया था, खींच रहे हैं ये कहते हुए भगवान की अमानत है। और अंदर हमने ही गंध फैलाया था, पर गंध नहीं समझा था। अब पता लग गया ये हानिकारक नकारात्मक वृत्तियां हैं। हाँ, आपने रखी है तो ये है, वरना खड़े हो जाओ, मुझे बिल्कुल ना बोलने दो। वृत्तियां नहीं टिक सकती अगर आप आज्ञा न दी तो। आपने रखी है, काम क्रोध मोह गंदी वृत्तियों को पाला है, तब ये अंदर है। आपके मन में हो जाए वैराग, नहीं, हानिकारक है, मेरे प्रलोभ को बिगाड़ रही है, गई। अगर आप इनको आदर ना दी तो गए। कई मित्रों को आप चाहते हैं तो बार बार आपके घर में आकर आपका टाइम बर्बाद करती हैं। मुंह न लगाओ, ज्यादा बातचीत न करो, हंस के ना बोलो उनके साथ, खत्म। संसारिक प्रीत जो मित्रों के साथ इर्द गिर्द के जो खून के रिश्ते नहीं है, हंस के ना बोलो, ज्यादा समय ना दो, उनकी हाँ में आना मिलाओ, ज्यादा टाइम मिलो नहीं, बार बार, खत्म। और वही के वही खत्म। जो अंदर की वृत्तियां हैं इनको इस तरह खत्म कर देंगे। गलती थी ना हमारी जो हमने इनको पाला, छोड़ दो पड़े। ये है बाखुशी शरीर छोड़ने की तैयारी। और कोई पता नहीं, ये तो मैं उम्र के लिहाज से कह रहा हूं, वैसे तो कोई पता नहीं किसका कब समय आ जाए। इसलिए अब जब ये वृत्तियां जाएंगे उसकी जगह ये गुण ले लेंगे। गुण नहीं आ सकते जब तक अवगुणों को हम निकाल ना दे। एक मेरे भैया कह रहा था, गुण आएंगे अवगुण चले जाएंगे। छी, गुण आएंगे अवगुण चले जाएंगे, नहीं। कमंडल में अगर दाल पड़ी है तो दाल निकाल के कमंडल धो के तब इसमें दूध लिया जाएगा। ये नहीं कि दूध आएगा तो दाल चली जाएगी, ये गलत, दूध फट जाएगा। बर्तन तो एक ही है हमारे पास, अंतःकरण का बर्तन एक ही है। पहले इनको निकालना होगा। दूध की मात्रा देकर के, जब दाल की जरूरत थी हमने दोपहर को दाल खाई और खूब खाई, अब बच गई है तो बस अब इसे हम किसी पशु के आगे डालते हैं, वो खा लेगा। अब हमारे काम की दाल नहीं है, तो बर्तन एक ही है, उसको मांझ देंगे, सफा करके दूध लाएंगे। अब अंतःकरण में हमने भगवान के गुण रखने हैं, और जब गुण आ जाती हैं तो ये दृष्टांत याद रखना जो मेरे महापुरुष ने मुझे दिया। बेटे गुण क्या काम करती हैं, ये दृष्टांत हमेशा याद रखना। कार खड़े करके सुन लो। जब अवगुण निकल गए तो गुण आएंगे।
तो गुण क्या काम करेंगे? जैसे क्षितिज यानी आकाश पर सवेरे पौना घंटा पहले लालिमा या लाली आती, उसके बीच में सूर्य निकलते हैं। जब ये गुण आएगी तो लालिया का इन्हीं बीच में से दीदार होता है भगवान का। हाय, सूर्य उदय होने से पहले लालिमा का आना बहुत जरूरी, अनिवार्य है। उसी में से, इन्हीं गुणों में से महाराज जी ने प्रकट होकर आपका कल्याण कर देना है। क्योंकि गुणों का घर भगवान जी है। सूर्य क्या है? रोशनी का घर, लाली का घर सूर्य देवता है। तो ये जो लालिमा छा गई है खितज पर, इसी में से सूर्य निकलना है। कैसे? लालिमा किसकी है? सूर्य की तो है। ये लालिमा और किसी की नहीं है। पीछे दूर सूर्य देवता उदय हो चुके हैं, उनकी लालिमा है। वह थोड़ी देर के बाद ये लालिमा किसी और की नहीं, सूर्य देवता की। बेटी ये लालिमा किसी और की नहीं है, सूर्य देवता जरा दूर है, उसने लालिमा छोड़ी है। अब वो धीरे करके नजदीक आएगा, उसी लालिमा में से प्रकट होगा। तो ये जो गुण आ जाते हैं, जो बता रहे हैं, ये गुण किसकी है? मेरे माँ बाप के नहीं, आप किसी देवी देवता के नहीं, ये किसकी है? ये नारायण के गुण है, लालिमा की तरह। इन्हीं गुणों में से भगवान ने प्रकट होना है। नहीं समझ आती इससे पूछो। यही बातें तो पूछने योग होती हैं। ये बातें आमतौर पर समाज में नहीं ली जाती, क्योंकि वो अपनाने वाले नहीं, वो तो बोलने वाले गए, उन्हें टाइम पास करना। हमने तो जीवन अपना सफल करना है। हम तो गीता के अनुसार अपने जीवन को बना रहे हैं। एक एक बात की गहराई में उतर जाओ कि गुण क्यों अपनाए। इन्हीं गुणों से तो प्रभु ने प्रकट होकर हमारा कल्याण कर देना है। जैसा हम कहे सूर्य ना निकले, कैसे ही सूर्य पे निकले लालिमा, लालिमा से सूर्य निकलेगा, पर ये सूर्य जाए उसी की लालिमा आ रही है और उसी में से प्रकट हो जाएंगे। तो पहले गुण, फिर क्या? जिसके गुण है गुणवान, गुण से गुणवान, धन से धनवान, विद्या से विद्यावान। हाय, बिल्कुल, गुण से गुणवान, धन से धनवान। इस तरह भगवान क्या है? गुण से गुणवान। गुणों का घर तो भगवान जी है। इसलिए पहले अवगुणों को क्या फेयरवेल कीजिएगा। क्या आप नहीं चाहिए? मैं फिर कहना चाहता हूं मेरी देवियों, अवगुण तब तक है जब तक आपने रखा हुआ। अगर आप न रखें तो कोई चीज रह नहीं सकती। तो रख के दिखाओ। पति कितना प्यारा होता है, आपका आधा अंग होता है। पत्नी कितनी प्यारी होती है, सब कुछ कुर्बान पत्नी के लिए, पति के लिए। लेकिन न बने तो मैं जो बड़ी हैरानगी होती है, मैं इस लाइन में गया नहीं, बड़ी हैरानगी कि आप कचहरी में खड़े होकर तलाक फेंकते हैं। आप स्त्री पति पत्नी को फेंक देते हैं जैसे कि तिनके को हाथ से निकाल के ये फेंक दिया। डाइवोर्स का मतलब क्या है? कभी संबंध बनाया था और कभी संबंध को तोड़ने को बोलते हैं विच्छेद। संबंध विच्छेद, तलाक को हम अपनी राष्ट्रभाषा बोलती है, ये डाइवोर्स को अपनी हिंदुस्तानी बोलिए बोलेंगे हिंदुस्तानी भाषा में संबंध विच्छेद। संबंध के मैंने टुकड़े कर दिए। विच्छेद होता है जैसे सब्जी को लीजिए, आपके पास है कोई सब्जी है, उसको चाकू मारी, यहां यहां यहां, बैंगन के 4-5 टुकड़े हो गए, विच्छेद होकर टुकड़े हो गए। विच्छेद, छेद फिर विच्छेद है, डिवाइडेड सब डिवाइडेड, डिवाइडेड फिर टुकड़ा किया, टुकड़े का फिर टुकड़ा, टुकड़े का फिर टुकड़ा, उसे विच्छेद बोलते हैं। पहले हमारे पास एक चीज कागज है, एक कागज में 2 टुकड़े किए, फिर 2 के मैं 4 कर दूं, ये हो गया भाग विभाग विच्छेद। पहले हम इतने जुड़े हुए थे कि तू अलग थोड़ी है, मैं तेरे से अलग थोड़ा हूं, और अब अगर नहीं दिल चाहता विच्छेद, डिवाइडेड। इतना चोटी का पाक साफ रिश्ता खत्म अगर आप ना चाहें तो। शाबाश, ये सिर्फ हम चाहते हैं तब ये हमारे पास है। हम ना चाहें, अब ये गंदी वृत्तियां हम ना चाहें, ये टेक नहीं सकती। ये जो माताएं मेरी बोलती हैं ना, मैं चुप कर जाता हूं, कभी कभी बोलता नहीं हूं, सीरियस हो जाता हूं कि आपके दिन नहीं अच्छे, तो चली जाएंगी बस, फिर नहीं जाएंगी। अगर आप ये कहेंगे चली जाएंगी, इनको तो मौका मिल गया ठहरने का, इनको तो मौका मिल गया, चली जाएंगी, आप मुझे बता दो जाएंगे कब? आपने ये लगाया, एक बहुत अच्छे मालिक मकान थे, किराएदार के पास आए, भाई तूने 12 साल रहा, अब मेरे लड़के बड़े बड़े हो गए हैं, मैं दोबारा तेरे पास नहीं आना। हाँ, मकान खाली करना है या नहीं? जरूर करना है। आप बहुत अच्छे मालिक हैं, कर दूंगा। कब करेंगे? डेट मुकर्रर कर दो, मैं उसके भी 2 दिन बाद आऊंगा। बड़े नेक है आप, फलानी डेट को, बहुत अच्छा, बिल्कुल ही मैं आपके पास इससे पहले आऊंगा। ये मजा आ गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि चले जाएंगे कब, कोई जवाब नहीं आपके पास। ये गंदी मिट्टी चाहिए कब?
मन समझा, मन छोड़ना नहीं चाहता, पर इसके छोड़े बिना गुण ही नहीं आएंगे तो कल्याण कैसे होगा? शाबाश। अगर आगे से बदली ना जाए तो हमें सूर्य की लालिमा कैसे नजर आएगी? बदली तितर बितर हो तो हमें लालिमा दिखाई दे मेरे सजनों, मेरी देवियों। तो अब ये अवगुण हमारे से निकले, गश्ती गश्ता गछंती हो, तब जाकर के गुण अपना जगह ले। लेकिन अगर आप विचारवान हैं और विवेकवान होकर कल्याण चाहती हैं, तो इनको अब खैर बात कह दो, पूरे जन्म इनको रख के हम जलील हुए, खराब हुए, अब नहीं, बस ये गए। आप देख के दंग रह जाएंगे, भगवान का शुक्र मनाएंगे कि आप अगर इनको इंपॉर्टेंस या महत्ता नहीं देती, ये टेक नहीं सकते। किसी को महत्ता ना दो, टेक नहीं सकता। किसी को महत्ता मत दो। कोई आपके आंगन में ठहरेगा, घर बार में गली मले में, लेकर आपको अंदर महत्ता ना दो, मन में ठहर नहीं सकता। महत्ता देती है कोई वस्तु हमारे अंदर आती है, और महत्ता हम भूल से देती है। अब तो काफी उम्र गुजर गई, 50 से ऊपर होती जा रही को, अब केवल 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 भगवान को महत्ता दीजिए। केवल भगवान करे, आपका कल्याण के लिए आप आती हैं, केवल भगवान को, भगवान के बनाए हुए संसार और संसार में रहने वाले रूपों को महत्ता नहीं देनी। इस शरीर में भी रहते हुए हमने बहुत साल इनको महत्ता दे दी। अब उचित समय हमारा ये समय अनुसार हर बात अच्छी लगती है। कोई बात बालक पने में अच्छी लगती है, कोई बात युवावस्था में अच्छी लगती है, कोई बात प्रौढ़ावस्था में, लेकिन ये सारी बातें वृद्ध अवस्था में अच्छी नहीं लगती। जो लक्षण हमने पहले किए वो वृद्ध अवस्था में अच्छे लगेंगे। वृद्ध अवस्था में क्या चाहते? सबसे किनारा कशी, सबसे अपने आप को खींच लेना, और बाह्य रूप में कैसे खींचे? जंगलों में जाना ना, मानसिक रूप में ये पक्का करे मेरे है ही नहीं, ये तो मेरे भगवान के गए। भगवान तो यही चाहते हैं बेटी, प्रभु तो यही चाहते हैं मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, अपनी छाप हटा लो, अपनी मोहर लगानी छोड़ दो। मेरे नहीं, मेरे भगवान के, मेरे नहीं, मेरे भगवान के, मेरे प्रभु के हैं। अमानत थी मेरे पास, मैंने मांगे थे, मैंने आज भी छोड़ना, मैंने कल भी छोड़ना। बस मन अंतर में आ जाएगा। सुकेड़े जो हार शाय से, ये वो अवस्था है। अब मैंने अभी भी कहा, अंदर में गोता मार लो। जब बाहर से मन सुकड़ जाए, अब अंदर ये खोटी वृत्तियां अब नहीं ठहर सकती, अब नहीं। जो ये आपने जोरदार का अब नहीं, अब उसकी जगह गुण ले लेंगे। अब गई, ये नहीं कि 10 दिन लगने, 10 घंटे लगने हैं, नहीं, न 10 दिन न 10 घंटे, नहीं ठहर सकती आपके अंदर। मेरी भूल से तो मैंने रखा हुआ था, अब मैंने रियलाइज कर लिया, मेरी अपनी बड़ी भारी गलती थी, गई ना। मैं तो अभी भी रिश्ता बताया है कि अगर महत्ता ना दो तो पत्नी नहीं, पति नहीं, वो उसको संबंध विच्छेद कर देती है, उसको समझ लीजिए, अगर नहीं तो ना सही, छोड़ो बड़े। आपका मन कितनी जबरदस्त है, हटा दीजिए। मैं स्पष्ट कहता हुआ जा रहा हूं आगे, तब गुण आएंगे। पहले बाहर से अपने मन को खींचिए, अच्छा, फिर जहां जहां भी आपका मन लगा हुआ है, फिर अंदर गोता मारो। पहले बाहर से, ये तो वही हाल है जैसे फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने आते हैं, बिल्कुल वही तरीका है। पहले वो बाहर की आग बुझाती हैं, फिर वो पानी का फुहारा लेकर फौरन अंदर घुसते हैं। अग्नि आग कहां से रही है? सामने कोठे में से गए हम, लेकिन पहले वो बाहर की आग बुझा के तब अंदर जाएंगे ना। पहले हमारा जो मन बाहर फैला हुआ था उसे खींचेंगे, फिर फौरन फायर ब्रिगेड वालों के अंदर जाएंगे। ये अंदर क्या हो रहा है? अंदर के कारण से ही तो, अंदर की आग ही तो बाहर आई, अंदर की गंदी वृत्तियों के कारण से तो हमने फैलाव किया है। तो बारी बारी आग को पहले बुझाएंगे, फिर अंदर रूप में। बस ऐसे जीव को भगवान कहती है, वही गए मेरा भक्त, समझ लो मेरे से। ये बात पूर्ण प्रेम समझ आए। गीता है, रामायण नहीं, भागवत पुराण नहीं। भागवत पुराण भगवान की जीवनी है, रामायण मेरे प्रभु राम की जीवनी है, और गीता हमारी ब्रह्म विद्या है, हमारी इंडियन साइकोलॉजी एंड इंडियन उच्च कोटि की फिलॉसफी है। इसको समझने के लिए एकाग्रता चाहिए, बुद्धि विकसित चाहिए। बिल्कुल जैसे भगवान ने ये एकाग्रता दिया, गीता सुनी भी ऐसे स्थानों पर जानी चाहिए जहां शोरगुल ना हो, जहां चुपचाप हो, बिल्कुल मन एकाग्र हो। भगवान ने चुन के आपके लिए स्थान बनाया है, वृक्षों के बीच में, जैसे मां की गोदी में बच्चा बैठा, प्रकृति की गोदी में हम बैठे हुए हैं। चुन के स्थान दिया भगवान ने हमें। दूर भी गए, पर आपकी श्रद्धा के कारण से दूर है भी नहीं, बिल्कुल शहर से, कैंट से एकदम दूर। और इस दूर में जाकर के हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं। बड़ी अपना लो तक मुझे भी शाबाश मिले भगवान से
और आपको भी मुझे शाबाश मिले कि मैंने पूर्ण समझाई, और आपको शाबाश मिले कि आपने समझ के अपना ली। मुझे भगवान कहेंगे जितनी तुझे मैंने अकल दी तुझे समझा दिया, इस तरह खुश हो जाएंगे मेरे पर, और आप पर खुश हो जितनी आपने समझी आपने अपना लिया, आपने ढाल लिया। शाबाश। पति खुशी हुए पत्नी पर कि तूने फुलके बहुत अच्छे बनाए, उसको शुभ भावना देने लगे, और पति उसको जो है शुभ भावना दे करके अपने बड़ा सराहना की कि बहुत अच्छी नारी है, तो देवी है। और इधर अपनी बेटी को भी प्यार करने लगे, जो खारत बेटी माने जैसे फुलके दी तूने बड़े आराम से खा लिया। यही हाल हमारे परम पिता का होगा। मुझे खुश होंगे तूने विस्तार पूर्वक समझा दिया, बहुत अच्छे, और आप पर खुश होंगे कि आपने जो समझा उसको अपना लिया। गीता को अपनाया जाएगा तब रंग लाएगी, सुनने से नहीं। मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूं, रामायण को सुन लिया कल्याण हो जाएगा। बेशक मुझे गिन गिन के गालियां निकालो, मैं हक में नहीं हूं, ऐसा मैंने देखा नहीं। मैं वही बात कहूं जो मेरे अनुभव में आई। आप भागवत पुराण से सुन लो, नहीं कल्याण हो सकता। अगर किसी ने कहा है तो उसको उसके पास जाओ। आप कहते गंगा में गोता मारे कल्याण हो जाएगा, शास्त्र में लिखा है, लेकिन मैं कितना नालायक और मूर्ख हूं। नहीं था कभी होता हुआ गंगा में गोता मारने से नहीं। या भगवान ने गीता जी में एक नहीं 2 बार कहा होता। भगवान तो कहते हैं जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो मेरी वाणी को अपनाता नहीं, या वो कहता है कि भर भर के ट्रक ले जाओ गंगा जी के अंदर, ये तो नहीं कहा। ये तो कहते ना बीच में ये कह दिया कि नहरों में गंगा मैं हूं, लेकिन यहां तो ज्ञान गंगा है। हमने तो वही बात मानी जो भगवान ने कही, सुन लिया, सुनने तो कुछ बनता ही नहीं। सुनने तो भगवान ने स्पष्ट हमें रुआ दिया है, सुना कर भी क्या बात छोड़िए। भगवान ने वाणी का मतलब क्या है? विचार। हम कहते हैं गीता वाणी, क्या मतलब? विचार। और हमारे अंदर क्या है? विचार। ये विचार डाल के उन विचारों को बाहर निकाल दे, तब है मजा। सुनी जाओ सजनों, मैं तो हाथ में हूं नहीं, मैं तो एक स्पष्ट भगवान का प्रेमी हूं, जो अनुभव किया वो बताऊंगा। ये हमारे धर्म स्थानों में अखंड पाठ चलती है, रामायण का चल रहा है, भागवत पुराण का चल रहा है, गुरु ग्रंथ साहब का चल रहा है। इसी को ठोस लाभ भी है, कोई भी नहीं सोचता, अंधाधुंध भागे जा रहे हैं, हजारों लाखों रुपए लगाए, इससे लाभ क्या होगा? क्या वातावरण शुभ होगा? बिल्कुल उत्तर खूब मिला, भगवान ने बड़ा अवसर दिया। और इस शास्त्री के अंदर मैंने इतनी स्पष्ट वाणी पढ़ी, क्या मुनासिब नहीं खुद को इंसान गिराए। आगे क्या कहा? वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। वाह, आत्मीय शब्द लगाया कि तू खुद अपने आप को उठा, तू अपने आप गिरा गए, ले वाणी का सहारा, अपने आप उठ और तलीन हो जाए। कितना स्पष्ट कहते हैं मेरे प्रभु, शाबाश, कितना क्लियर किया। और ये कहां पढ़ोगे सिवाय गीता के? तू अपना ही वैरी है, तू अपना ही मित्र है। अगर भगवान जी की वाणी को सारे अपने मन को अंतर्मुखी कर लिया तो हम मित्र बन गए। और अगर बाहरमुखी रहे सुना कर तो कुछ भी ना हुआ, तो हमारा मन हमारे साथ वैर कमा रहा है। तो बच्चे, अपनाने से बात बनेगी, सुनने से नहीं। या मेरा पुत्र होगा मेरा स्वर्ग दे देगा, नहीं मेरी मैया, ऐसी बात नहीं कि पुत्र कल्याण करे या ब्राह्मण कल्याण कर दे या ये जो आचार्य जाएंगे ये कल्याण, बच्चे नहीं, ऐसी बात भगवान नहीं मानते। ये जितनी भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है निकाल दो। सुनने से नहीं कल्याण होता, अच्छा गंगा जी में नहाने से कल्याण नहीं होता, ब्राह्मणों द्वारा कल्याण नहीं होता, ये गया जी गए, ये क्रिया, ये जो आचार्य जी पढ़ा रही है, नहीं ऐसा कल्याण होता। कल्याण तो होना सूक्ष्म शरीर का, कल्याण हमारे इस शरीर का नहीं होना, इसको तो आग लग जाएंगे, सार करके इसको 5 तत्व मिला देंगे। कल्याण तो अंदर वाले का होना है, जिसके लिए किसने कह रहे हैं, हमारे सरकार कह रही है, एक तन में दाखिल एक से जुदा, साथ अपने ले जाए मन और हवा जैसे ले जाए फूलों। बड़ा गजब का फरमान। और कितना कलिए कि किसने जाना है? वो ही ईश्वर, यानी जीवात्मा, जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है, जिसमें क्या गए? इरादी गए, विचार गए, आदात गए, भावनाएं गए, वो तो हमारा मन बुद्धि है। वो छाए की तरह होता है। अगर वो स्थूल शरीर में रहते हुए अभ्यास करता है, जाप करता गए, अपने को निर्भर करता है, अपनाने की चेष्टा करता गए, रातों जागता गए, जाग के अपने आप को समझाता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। अब आप गंदी वृत्तियों को निकालो, कितना क्लियर करते हैं, ना छोड़ा बीज इसके पर, जिसने अभी शरीर कितना साफ है, फिर भी आप गलतफहमी में रहे तो आपकी बदकिस्मती। फिर भी अगर आप मेरे से इंक्वायरी करते हैं तो फिर आप अच्छे नहीं है, फिर मैं आपको बुरा कहूंगा। ये श्लोक सामने रखो ना, न छोड़ा अभी रिश्ते से, शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा, और अपने अंदर की वृत्ति निकली। काका बुजुर्ग कह रहे थे उधर भेज दे, क्यों? हमारी अभी शादी हुई है, शादी हुई थी, उसको तो भेज दे। नहीं, हम बाहर जाते, हम बैठते ही नहीं गए। शाबाश। पर तरीका ये कि अगर आपने नहीं बैठे वो चले गए,
आप आज्ञा दी ना, यही हाल हमारे मन का है। हम किसी वृत्ति को आज्ञा दें तो वो वृत्ति में टिके, अगर नहीं देते तो नहीं टिक सकते। जरा टिका के दिखाओ। आप कहते हैं आज के बाद मैंने क्रोध नहीं करना, टिका के वो टिकने वाला बने। मैंने ये लोभ नहीं करना, फिर टिके। मैंने या मोह नहीं करना, रहूंगा माँ बाप बहन भाई पति पत्नी के अंदर, लेकिन इनको भगवान की अमानत समझूंगा। मैं बताऊं आपको, अगर आपने दिल से कह दिया ये भगवान की अमानत है, उनका सफरना ही नहीं आएगा। ये भगवान का बड़ा भला हो जिन्होंने ये कसौटी दे दी, न हो उसको फिक्रे चुनाव। अगर आपने दिल से कह दिया कि मैंने इनका चिंतन नहीं करना, मैंने भगवान का चिंतन करना, इनका चिंतन होगा ही। अगर आपने ऊपर ऊपर से अपने आपको धोखा दिया तो फिर चिंतन होगा। और अगर आपने दिल से कह दिया मेरी बेटी कोई पति नहीं छीन दे, कोई बेटी नहीं छीन दे, सब कुछ आपके पास है, लेकिन मानसिक रूप में आप कह दिए मेरे है ही नहीं, चल बताओ ये मैंने आज भी छोड़ने, मैंने कल भी छोड़ने। भगवान बड़े खुश होती है देवियों, जैसे प्रभु ने मुझे अनुभव करवाया, मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं जब शरीर के रेतते हुए मानसिक रूप में फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट ये मान लिया जाए मेरे नहीं है। कितनी शर्म की बात होती है, जबरदस्ती किसी की अर्थी निकल रही होती है, वो छोड़ के जा रहा होता है, जबरदस्ती। इस जबरदस्ती के लिए भगवान ने सारी गीता में एक श्लोक कहा है, ऐसे गंदे व्यक्ति जब मर जाएंगे, हाँ मर के फिर क्या होगा, चले जोक दर जोक सब बार बार के माया के हाथों है बेख्तियार शब्द लगाया, विवश होके प्रेम का जन्म। एक ही बार भगवान ने कहा, कभी विचार किया करो, हम तो रिसर्च करते रहती है, भगवान एक एक फरमान की टीकियों की तरह चूसते रहते। भगवान ने ये कहा, वाह ये मेरे इष्ट देव का फरमान कि जिन्होंने पहले तैयारी करके अंत तक निर्मल नहीं किया और ऐसी गंदी वृत्तियां लेके चले गए, ना चाहने पर भी उनको धक्के खाने पड़े। चले जोक दर जोक सब बार बार के माया के हाथों है, उनका इख्तियार नहीं चलेगा। अपनी भाषा में कहेंगे विवश, दे आर बाउंड टू रीअपियर, टू रीबर्थ, ना भी चाहे दे आर बाउंड, जो को संस्कार लेके गए, वो इंप्रेशन लेके मरे हैं, तो लाजमी तौर पर जन्म अहले किरदार में आते हैं। वो ऐसे घराने में जन्म लेंगे जो बड़े धंधे बड़े कार्य होंगे। विश्वास ही करना है ना, तो क्यों ना भगवान की वाणी पर विश्वास करें। विश्वास के बिना तो आप एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते। ये मेरे स्वामी जी ने कहा था, गुरुदेव ने, विश्वास से ही शरीर जिंदा है। तो भगवान पे विश्वास कर ले कि मेरा कल्याण भगवान की वाणी के अनुसार होना है। संसार पे क्यों विश्वास करें जो कि जा ही रहा है। संसार पे क्या भरोसा, छोड़ो परे, ये तो जा रहा है, ये तो मैं धोखा दे रहा है। हम भगवान पे विश्वास करें और आगे बढ़ू, भगवान के उपदेश पे विश्वास करें। पहले भगवान की जात पर बिल्कुल, फिर भगवान के उपदेश पर। अच्छा बात, बस बेड़ा पार, पक्का विश्वास। हाँ बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। पहले ईश्वर पर कर रहे अपने पर, ले ले आप इनको, अच्छी प्रकार ले ले, बेड़ा पार। ध्यान दे लो, ये न क्या करो चले जाएंगे, मरने के दिन आ जाएंगे, ये वृत्तियां नहीं जाएंगी। गई, अब देख लो थोड़ी दिन ये करके देख लो, वो ना आए कि नहीं आए। लेकिन आजमा के देखो, जब हमने आजमाया, आपको बड़े प्रेम से कह रहे हैं, आप इसे आजमा के देख लो। नहीं, जब तक नहीं पता तब तक मिट्टी पाई सिर के अंदर अंगारे पाए, अब नहीं, कब जाएगी गंदी मिट्टियां, कब नहीं टेक सकती है, अब नहीं ठहर सकती। पाई मिट्टी, हमने अंगारे पाए, हमने राख पाई अपने सिर के अंदर, पर अब समझ आ गया, वो दुनिया बनाने वाला कह रहा है इन्हें छोड़। मैं नहीं कह रहा, मुझे भी भगवान कह रहे हैं, मैं उन्हीं के शब्द आपको याद करवा रहा हूं, मैं तो रिमाइंडर हूं। इन्हें छोड़, इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना। जोरदार कहा कर, जैसे भगवान ने जोरदार कहा, अरे इन्हें छोड़, क्योंकि हम कल्याण चाहते हैं ना, हम अपने साथ अपनी बेटरमेंट चाहते हैं, तो छोड़ दे इनको। लो मेरे दाता, भगवान इनको नर्क कहा है, ये गंदी वृत्तियां नर्क पैदा कर देती हैं। नर्क का मतलब हलचल, बेचैनी, बेकरारी, मन में हलचल, मन में बेचैनी, मन में बेकरारी, और शांति नहीं, आराम नहीं, चैन नहीं, करार नहीं। तो छोड़, इनका रिएक्शन बड़ा बुरा होता है। इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी मिटाना, अपनी तबाही न करना, अपने आप को न डिस्ट्रॉय कर लेना। और भगवान ने कहा है, आप भगवान का कहना नहीं माने तो किसके मानेंगे। हम तो भगवान का कहना मानने के लिए आए थे, अपना लो। भगवान करे जैसे ये 12वें अध्याय का प्रसंग और मेरे देवियों सज्जनों चल रहा है, हमारी भी आंतरिक अवस्था ऐसी बन गया। निकालो आप गुणों को, जैसे कुत्ते को आप डंडा दूर से दिखा के निकाल देते हैं, मच्छरों के लिए आपने नाना प्रकार के तरीके बना रखे हैं। ये बड़ा अच्छा तरीका आपने बनाया, गुड नाइट रात को जला ली,
चल, उसकी गंध ऐसी चलती है कि मच्छर मर नहीं जाते, मच्छर बेहोश हो जाते हैं। वो आपको काटेंगे नहीं, काम क्रोध वृत्तियां जो है मर नहीं जाएंगी, दुनिया में रहेंगी, लेकिन आपको स्पर्श नहीं करेंगी। अगर मच्छर को भगाने वाले ऐसी चीज बना सकते हैं कि मरे नहीं पर आपके शरीर को ना खराब करे, इस तरह गंदी वृत्तियां जो भगवान ने बनाई है मरेंगी नहीं और आपके अंतःकरण में स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि आप आगे नहीं देते। पहले आज्ञा दे तो वो अंदर आए, आपने आज्ञा दी नहीं तो नो मोर। समझ लो, हमारे जैसे को आने का लाभ तो यही है, सुनना है लेकिन सुन के अपना लेना है, जीवन में उतार लेना है बेड़ा पार। न देष्टि न शोष्टि न कांक्षति, चुप अचुप परित्यागी भक्तिमान समेत्य। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्, हरि ओम तत्सत्। इसके पश्चात जब आप जैसे कल्याण कामियों की आंतरिक अवस्था सराहनीय बन जाती है, तो जब भगवान कहते क्या संसारीय आदमियों ने जो सुख के कारण माने हैं आप नहीं मानेंगे। सुख का कारण आप में सीधे मुझे कुछ जवाब दे दे। संसार में सुख का कारण कब होता है? सुख कब होता है? कब कारण कब होता है? सुख का कारण आप पूरी कोशिश करो, नहीं बता सकते, पूरी लगाओ बुद्धि, नहीं बता। हालांकि कितना आसान सवाल है। सुख का कारण जब टूटी आवाजें बजाती हैं, रौनकें होती हैं, बधाइयां देते हैं, सुख का कारण, सुख का मुख्य कारण क्या है? सुख का मुख्य कारण मन के अनुकूल होना। शादीशुदी ना कहो, जो बात आपके स्वीट विल के अनुसार हो। फॉलो प्लीज। कोई भी घटना, संसार का कोई भी इंसिडेंट, नॉट एक्सीडेंट, इंसिडेंट, कोई भी घटना, कोई भी बात आपके मुताबिक हो, जो आपने मुद्दत से मन में पाल रखी थी। मेरे बच्चा पास जाए, मेरे बच्चा पास जाए, तो कुछ सालों में पास हो गया। मेरी बच्ची की नौकरी लग जाए, तो ये आपने पाल रखी थी। मेरी वहां शादी हो जाए, मेरी वहां, वही शादी हुई। अगर शादी होती वहां ना होती, शादी भी हुई, खर्चा भी हुआ, लेकिन वहां नहीं हुआ। अब आपको कुछ नहीं होगी। प्रत्यक्ष आप देखती हैं, आपकी शादी भी पिताजी ने 1 लाख रुपया लगाया, लेकिन रामगोपाल आपका मन खुश नहीं। क्यों? आपके मुताबिक नहीं हुई। इसका मतलब संसार के प्राणी पदार्थ अपने आप में खुशी नहीं देते। तो देखो भगवान कितनी चोटी की बात कह रही है। प्राणी पदार्थों का निवाला पिटा जा रहा है। प्राणी पदार्थों में खुशी देने की ताकत नहीं, अगर हम ना चाहे तो। पकड़ लो, पिकअप 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 पिकअप, अभी पिकअप कर लो बेटे, अभी ले ले। संसार के प्राणी पदार्थों में अपने आप में खुशी देने की शक्ति नहीं, अपने आप में नहीं, अगर आप ना चाहें तो। अगर आप चाहें तो। एक मेरी बेटी मेरा सिर खा जाती है, मेरी में क्या कमी? आप देखो ना बाबू, मैं तुझे क्या देखूं? मैं कमाती भी हूँ। चंडीगढ़ से मेरी एक बेटी आई इंक्वायरी करने, क्या मेरा शरीर अच्छा नहीं? तेरी सेहत है क्या? मैं सफेद रंग की नहीं हूँ, ठीक है, नजर आ रहा है मुझे। और मैं कोई 21-22 रुपए कमाती भी हूँ। मैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ब्लैक में उसमें लगी हुई हूँ। अच्छा, फिर लोग मेरी से शादी क्यों नहीं करते? बड़ी इच्छा। ये कितनी उतावली, कितनी उतावली। बाबा मैं आज दूसरी बार आपके पास आई हूँ। हाँ, या तो मुझे यकीन दिला या मुझे अपने पास रख ले। जहां तक मुझे की जरूरत करती है, फिर यही मुझे पुजारण बढ़ा है, भक्ति करवा रहा है, तो या तो मेरी शादी करवा, तो जैसे मेरा महकमा लगा हुई शादी जा। कितनी इच्छा है मन के अंदर, कितनी तड़प है कि मेरी शादी होनी चाहिए। और यहाँ देखो, आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10, 12 बेटियां ऐसी हैं जो शादी की है। जिनका दृष्टांत, शादी में खुशी नहीं है, आपकी चाहना में खुशी है। इस बात को पकड़ लो। कई तरसती है मेरी बच्ची। आज भी एक बच्चा रो रहा था, अकेले नहीं मेरे से दिन कटता, बाबा जब भी मैं आता तो हाँ नहीं करता, कभी तो हाँ किसी कर, मेरी शादी हो रही है। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी हंसी रोकता हूँ, बड़ी मुश्किल से सोता हूँ।
बाबा तू हाथ क्यों नहीं करता? काका कोई नजर आए तेरा हाथ पकड़ दी तो मैं नजर करा, मैं पकड़ना तेरा हाथ, कोई मुझे नजर नहीं आती। 6 साल तो हो गए तेन बाबा ऐसा कहते कहते, मेरी एकली जिंदगी कटती नहीं, मैं क्या करा, अकेले नहीं मेरा जीवन कटता, एक तरसता है। और या मेरे कितने बच्चे हैं जिन्हें शादी की नहीं, तो शादी में तो खुशी ना हुई। आपने विचार बना लिया है, वो विचार आपको तंग कर रहा है। किसी प्राणी पदार्थ में खुशी नहीं अगर आप चाहे नहीं तो, कोई 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 आप ना चाहे तो कोई खुशी नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। आज हमारी एक बेटी जा रिटायर हुई है, उसका जी बड़ी खुश है, जान छुट्टी पर मेरे बड़े इतनी सर्विस की है और एक खुश हो रही है, छुट्टी होगी मेरी, अब मैं जो मेरा बाकी समय था मैं भगवान में लगाऊंगी, मैं जाप करूंगी, भजन करूंगी, गुड। और एक जो उसकी जगह लगी है वो शुक्र मना रही है कि मुझे नौकरी मिल गई। एक ही नौकरी है, एक छोड़ के खुश है। देखो संसार का हाल, एक यहाँ की बेटी छोड़ के खुश है, एक जो उसकी जगह लगाई गई है वो लेके खुश है कि शुक्र है रिटायर हुई तो जगह मैनू मिली। वो कहते शुक्र होया कि रिटायर हुई तो भगवान का भजन करूंगी। एक ही चीज है, पदार्थ में नौकरी में खुशी नहीं है, हाउ यू फील इट, द मेन थिंग इज हाउ यू फील। चीज एक ही है, एक छोड़ के खुश है। तो देखो दिवाला पिट रहा दुनिया का, एक छोड़ के खुश, उसको फेयरवेल दे रही है, फेयरवेल पार्टी, और उधर वो लेके कुछ चंगा है, चंगा है गई परे, वो मेरी जगह पर गई। पोस्ट इज द सेम, वैकेंसी इज द सेम। एक त्याग करने में खुश है, एक लेने में खुश है। इट मीन्स वैकेंसी में खुशी नहीं, आप फीलिंग क्या है आपकी। दुनिया की कोई भी चीज अपने आप में खुशी नहीं दे सकती। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप ना चाहो तो फिर तो खुशी की बात ही खत्म हो गई। भगवान कहते मेरे भगत क्या संसार की मानी गई खुशी को खुशी समझते ही नहीं। मानी दी सो कॉल्ड प्लेजर, इट इज नॉट द एक्चुअल एंड द रियल प्लेजर, इट इज सो कॉल्ड तथा कथित खुशी। अपने पास शब्द है तथा कथित, है नहीं आपने मान लिया है नहीं आपने, आप कहते बेटे भी पैदा बड़ी खुशी होती है, वो भी तब जब आप मान ले तो। अगर आप ना माने तो कोई खुशी नहीं, अगर आप माने तो। एक घराना है, उनके मेरे ख्याल में 8 बच्चे हैं, 8 लड़के। मैं बात आगे निकल गया, 7 लड़के थे उनके। हाँ, बड़ी मनौती मानी, चाहे देवी मान रही होगी या गंगा जी गए होंगे या क्या, हमें एक बहन दे। बड़ी मिलते समाज के लड़की देखो भी चाहता। देखो एक घराना ऐसी है ना कि हमें दाता लड़की दे दे, जो बांधे वाली दे दे, ये रक्षाबंधन जो बांधेगी ये करेंगे, दे दे बांधे वाली ये करेंगे, उनको कहो। फिर उन्हें मार का मारा, ये में ताने लगती हैं कि इसकी मां लोगों जो है लुट के खा जाएगी, देगी कुछ नहीं, कुछ सारा देश घर में आना निकलना कुछ नहीं। तो लोग ताने मार दिए, अभी घर से सप मोया ही कभी निकलिया। ऐसे को ताने लगता है कि सप मोया ही नहीं निकलता, क्या सप अंदर अचार बना लेते, सप ना भी। जिसके घर में दान ना हो सकते नहीं, अंदर घर में सप मोया ही नहीं निकलता, मोया सप के अंदर दबा लेते हैं। तो बड़े रोए, हे रब्बा में एक लड़की दे दे, हमें एक बहन दे दे। तो जब 8वां लड़का हुआ तो वो रोए पिटे, उन्होंने फिर ट्राई की, चलो अब ट्राई मारनी है शायद अब लड़की हो जाए, लेकिन 8वां लड़का फिर। अब लड़के के होने पर रो रहे हैं, पिटते हैं, खुशी नहीं मनाई, किसी को बताया नहीं कि हम तो लड़की चाहते थे, रब ने जुल्म किया, क्या लड़का हो गया। अब आप लड़का चाहते हैं, चाहने की बात है, लड़के में खुशी ना हुई। अगर मैं चाहता, हाउ आई फील, भाई इस बात को पकड़ लो, मैं अपने सीने नंगे न रखूं, मेरे सीने से ले लो। संसार का कोई प्राणी पदार्थ, मैं वही परिक्रमा कर रहा हूं, संसार का कोई प्राणी पदार्थ खुशी नहीं दे सकता अगर मैं और आप उसे चाहे नहीं तो। चाहने पर खुशी मिलती है, ना चाहने पर अपने आप में कोई खुशी नहीं देता। हाय 1000 रुपए क्या 1,00,000 रुपए की कोई शराब की बोतल दे, शायद आप उठा के मारेंगे, ओ 2 मील पर बोतल जाएगी, क्योंकि आपके मन में उसकी चाहना नहीं, आपके मन में उसकी डार्क साइड बड़ी गहरी उतर गई है कि किसी महापुरुष ने इसका नाम रखा है शर। आप शर मैंने शरारत, आप मैंने फारसी शब्द है पानी, शर भी फारसी शब्द है। हाँ, शर से मैंने शरारत और आप मैंने पानी, शरारत का पानी जिसको पीने से अंदर शरारत ही सूझे। इसलिए मुसलमानों ने, हम बोलते हैं मनुष्य नर, उन्होंने नाम रखा भाई वो है जिसमें शरारत ना हो, वो इंसान जिसमें शरारत हो वो शैतान है, इन्होंने नाम रखा बशर, बेशर, शरारत नहीं जिसमें वो बशर, इसका प्यारा नाम रखा बच्चे, बे जमा शर, इसको इकट्ठा बना दिया बशर, जिसमें शरारत ना हो। तो ये तो शरारत का पानी है, हर बार क्या करो हम तो नहीं पिएंगे। और एक तरसता गए, रब्बा आज सानू पौआ ही नहीं मिलेगा, बोल ही नहीं सकते,
रोटी ना मिले, कपड़े पहनने को ना मिले, कुत्ता पला भले मुंह चट्टे, पर एक कौआ तो मिल जाए। तो शराब में नहीं है आपके लिए कुछ भी मैंने रखती, वो चाहता है, तरसता है। तो शराब में नहीं है कुछ ताकत। इससे मैंने बता रहा हूं, जो मानी गई खुशियां, लड़के में ना शादी हुई, खुशी हुई, और उनका 8वां लड़का हुआ, रो पड़े। अच्छा, उसकी शादी जहां वो चाहता, शादी तो हुई, 1 लाख रुपए बाप ने लगाया, लेकिन जहां वो चाहता था, चाहती थी, नहीं हुआ। शादी तो आपकी हुई, हाँ, आपकी चंडीगढ़ में शादी हुई, हाँ, और दहेज भी बहुत दिया गया, हाँ, लेकिन आप वापस आ गई सो एंड सो, आगे बाबा। कारण यही कि वो मुझे नहीं चाहता था। मैंने कहा नहीं चाहता तो मेरा अंगूठा ले, तो पैर दे भी अंगूठे, तू उसके साथ खुश था, मैं अपने रब नाल खुश। प्रत्यक्ष रूप में बैठा हूं, मैं देख रहा हूं अपनी बेटी को सामने, छोड़ छुड़ा करके सामने आ गई। अच्छा हुआ मेरी बेटी, तुझे भगवान ने सत्संग दे दिया, तेरा मन इधर लग गया। हजारों रुपए से उन बड़वों का कर्जा देना था, दिया, लेकिन देखा कि वो तो मन ही उनका कहीं और है, छोड़ छुड़ा के वापस। ऐसे ऐसे दृष्टांत जहां भगवान ने भेजे गए, प्रत्यक्ष दृष्टांत, छोड़ के साथ अपने आप में तो खुशी न होगी। ये सिनेमी है, लोग कमी से फड़वाती हैं, और आपको कोई मुफ्त भी दे टिकट, रोज गए हम नहीं जाएंगे, हमें मत कहो। कोई कह हमें मत कह रहा भैया, एक बार तो फिर न कह रहे। आप इतने चिड़ती है सिनेमा के नाम से, पार्क के नाम से, क्लबों के नाम से, क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं। देख लीजिए जरा, मुझे हैरानगी हुई निहाल चंद क्या कह रहे थे, एक भाई के बाबा तेरी कोई बात सुनिए, था तेरा कोई आदमी आता है, कौन? मेरा फलाने क्लब में नाम लिखवा दे। फिर मुंह तेरा क्लब में उसे जगह नहीं मिल रही थी, तो जहां बटेरे आती हैं, शायद कोई वाकफ हो तो मेरा वहां पर मैं तरफ से यानी मेंबरशिप मुझे नहीं मिल रही। और आप नाम भी सुनने को तैयार नहीं। एक तरफ से है कि मेंबरशिप तो मुझे मिल जानी चाहिए, जैसे क्लब ना हुई, कुछ वर्ग के झूठे मिलने हैं, बट इफ यू फील इट। इसलिए एक बार मेरे कहने पर, बेटी अगर नहीं पढ़ा तो एक बार फिर पढ़ो, शेक्सपियर का एक ड्रामा है एज यू लाइक इट, एक बार फिर पढ़ना। इस पहले तो हमने इम्तिहान पास करने के लिए पढ़े, अब यार जो शिक्षा प्राप्त करने पड़िए, एज यू लाइक इट। शेक्सपियर से जहां तक बन पड़ा है, ये तो बेचारा अंग्रेज, पर जहां तक उससे बना उसने क्लियर करने की कोशिश की है, एज यू लाइक इट। ये चीज अच्छी है, हाँ, नो डाउट, एज यू लाइक इट। ये चीज तो बहुत बुरी है, एज यू लाइक इट। दोनों तरफ जवाब रहेगा। ये चीज अच्छी है, इफ यू लाइक इट। ये चीज तो बड़ी बहुधा है, इफ यू डोंट लाइक। कुछ क्लियर करने की कोशिश की है उसने, चाहे वो पूरी उस फिलॉसफी को प्रकट नहीं कर सके। अगर चाहती हो तो चीज है, नहीं तो एक लाख की चीज भी कस की है, इफ यू डोंट लाइक। संसार की चीजें मिल गई हो तब तक अच्छी है, अगर हम चाहती हैं। अच्छा, चाह के नहीं, कुछ साल चाह लिया, फिर नहीं चाहते, वो पति गया, वो पत्नी गई, हाय वो बेटा गया, वो बेटी गई। नहीं चाहते तो यहां देखो संसार में स्पष्ट रूप से, नहीं चाहते तो वो मकान भी गया, हाय, नहीं चाहते तो वो माला भी गया, वो पड़ोस भी गया। अगर नहीं चाहते, हाय, ये शरीर कितना प्यारा लगता है, इसके लिए नान प्रकार पापड़े वेले जाती हैं, इसके लिए क्या क्या नहीं किया जाता। मैं यहां रहते हुए मुझे कई वर्ष गुजर गए, और कितने आत्महत्याएं इस लाइन के ऊपर हुई है। अपने पावर हाउस से लेकर इस जखीरे तक पता नहीं कितनों ने आत्महत्या की। नहीं चाहते तो शरीर की भी धज्जियां उड़ा दे। मुझे खींच के ले गया, लेकिन मैं जा नहीं सका, यहां तक आके आगे नहीं गया कि बेटे मुझसे नहीं देखा जाएगा। कुछ समय में एक लड़की ने, जो टीचरेस थी गांव में पढ़ाने, उसने आत्महत्या की। क्या आगे गाड़ी के आगे भाग पड़ी, धज्जियां उड़ गई शरीर की। क्या पत्र भी साथ सुनाया मेरे बच्चे ने मुझे, कह रहे थे क्या कि कुछ समय पहले मुझे कुत्ते ने काट दिया था, मैंने गलती से नहीं टीके टुके लगवाए, अब मुझे हल्के शुरू हो गया है, तो डॉक्टर ने कहा तो अनेकों को हानि पहुंचाएगी, तो मैं अनेकों को कुतिया बन के काटूंगी, मैं ही अपने टुकड़े कर रही। नहीं चाहती तो शरीर भी नहीं रखना। हाय हाय बेटी, अगर तू नहीं चाहती शरीर की धज्जियां भी उड़ा दो। ये शरीर के लिए हम सब कुछ पापड़े बेलते हैं, एवरी काइंड ऑफ गुड एक्शन, बैड एक्शन फॉर दिस बॉडी सेक। हम बॉडी भी नहीं रखते अगर आप नहीं चाहते। काश हम भगवान को चाह ले, पूरा रुपये होली एंड सोली अपने प्रभु को चाह ले, वह बेड़ा पार। संसार की चीजें कहने योग नहीं, क्योंकि दुनिया बनाने वाला कह रहा है, जो मैंने सृष्टि बनाई अनित्य है, दुखदायी है। ये दुनिया बनाने वाला 2 शब्दों में कह रहा है। संसार की कोई भी चीज स्टेबलाइज नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, और जो चीज टिकी हुई ना हो वो दुख देती है। उसका परिणाम क्या होता है? दुख। देखो दलील के साथ भगवान कह रहे हैं, तुझे दुख की दुनिया आई, आगे शब्द लगाया फानी।
फानी का मतलब होता है जो 2-3 दिन रहे या तो कुछ समय रहे चली जाए, इसका उल्टा है लाफानी, यानी नाशी। हम अपनी राष्ट्रभाषा में बोलेंगे अविनाशी। संसार की चीजें चूंकि नाशी है इसलिए ये दुखदाई, पर दुखदाई किन के लिए? जो इनको चाहिए, अपने आप नहीं कि हमें कोई चीज आके दुख दे। आ बैल मुझे मार ना, पहले बैल के आगे खड़े हो गए तो बैल सिंह मारेगा, वैसे बैले नहीं मारना। सांप की बांबी में उंगली दी जाएगी तो सांप काटेगा, अपने आप पे सांप नहीं काटना। इसलिए परमात्मा हमारे क्या कह रहे हैं इस प्रसंग में 17वें श्लोक में, जो सुख से सुखी हो या दुख से। संसार का सुख माना हुआ है नहीं सुख, और वो अज्ञानता से हम मान लेती हैं। मेरे सजनों, वो मेरी कल्याणकामी देवी, हम अज्ञानता से इनमें खुशी दे रहा है नहीं, इनका हमने प्रयोग करना था। माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, धन इत्यादि अपनी काया का प्रयोग, हमने इसका प्रयोग करके इससे खुशी लेने की कोशिश की। पाया गम, पाया दुख, पाई चिंता, पाई बेचैनी, बहुत बेचैनी पाई। इससे नहीं था, इसमें आराम से। यही तो हमने धर्म स्थानों में जाके सीखना था कि जो मैं चाहता हूं वो कहां है। धर्म स्थानों का एकमात्र काम यही था, हमारी आंतरिक मांग को पूरा करना। बाहर की मांग तो माँ बाप पूरा कर देती हैं, कौन नहीं पूरा? आपके 2 मांगे हैं, एक अंदर की मांग, एक बाहर की मांग। बाहर की मांग माँ कर देती है, पिताजी कर देती है। कोई मांग में फरमाइश पिछले कहूंगा, मांग को फरमाइश कहता हूं। पिताजी ने की, माताजी ने की, बड़े भाइयों ने की, बड़ी बहन ने भी की। हाँ, आपकी नारियों की मांग कौन नहीं करता बच्चे? पहले माँ, पहले माँ, फिर पिताजी ने की, बड़े भाई ने की, हाँ, उसके बाद आपके पति ने की, फिर आपकी औलाद ने की। जो बाहर की मांगे है, मेरे ये ले दे, ये मकान हो, ये सब, लेकिन जो अंदर की मांग है वो धर्म स्थान में बताते थे। अंदर की एक ही मांग है, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, बाहर की मांगे अनेक, अंदर की मांग एक। क्या? जो मैं 4 दिन मान के लाया हूं, मैं खुशी से कैसे काटूं? लो, ये थी हमारी मांग। सारे धर्म स्थानों का, दुनिया भर के धर्म स्थानों का यही एक काम था, आपको बताना आपकी अंदर की मांग पूरी कैसे हो। ओ वाह, वाह मेरे कृष्ण, वाह वाह मेरे प्रभु। धर्म स्थानों का एकमात्र उद्देश्य, अगर कुछ और हो तो मुझे बता दो, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा अगर मुझे और प्रकाश डालोगे तो। बाहर की मांग पूरी करना जहान का काम था इंसान की, और अंदर की मांग पूरी करने का धर्म स्थानों का काम। जो धर्म स्थान आपको बताए आपके अंदर की मांग है शांति, आराम, चैन, वो बताए ये चैन मिलेगी कहां? तो स्थान बताए, मिलेगी कहां? अच्छा, पर इतने से नहीं बात बनती बेटी। अगर बता दे कि वहां जाके मिलेगी, नहीं, धर्म स्थान अधूरा हो गया। मिलेगी कहां? वहां नहीं, साथ ये बताए किस तरीके से मिलेगी। इन 2 बातों का विस्तार या अकल हमें धर्म स्थान देती। मिलेगी कहां और किस उपाय से मिलेगी। हमें समझ आती थी कि ये भगवान से अंदर की मांग शांति मिलेगी। किस उपाय से? भाई, या तो भगवान के लिए कर्म कर, या भगवान का भगत बन जा, या ब्रह्म ज्ञानी बन के अंतर में घुस जा। हिंदुस्तान 3 तरीके बताता है भगवान की जात में तल्लीन होने के लिए। यह तो सब काम अपने मालिक के लिए किए जाए, अंतर निर्मल हो जाएगा, या अपने आप को समर्पित कर दी जाए भगवान के तो मन अंतर्मुखी जाएगा, या अंदर खोज करके तन से परे होके मन में निकल जाए, मन से परे होके बुद्धि में, और बुद्धि से परे भगवान में तलीन जाए, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रह्म ज्ञानी। आप परमेश्वर, पातशाही कहती है ऐसा ब्रह्म ज्ञानी तो परमेश्वर का रूप हो गया, जो तन से परे, मन से परे, बुद्धि से परे। उसको मेरे कृष्ण क्या कहते साथ में जाएंगे? क्या? जो ज्ञानी, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। जो चारों में ज्ञानी गए वो सरताज गए, वो यकदिल है, उससे यकदिल हूं मैं, वो कायम है उसकी मंजिल। ये 3 तरीके से ये धर्मस्थान बताया करते थे। आज देखो धर्मस्थानों का हाल हो रहा है। अगर ये नहीं तो धर्मस्थान 4 दीवारी का नाम थोड़ा होता है, ईंटों का नाम थोड़ा है, या आपको पुजारी जी या पाठी जी बैठे, इसका नाम धर्मस्थान नहीं। धर्मस्थान हमारी अंदर की मांग को पूरा करे, जैसे हमारी बाहर की मांग को माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी पूरा करते हैं। ये संसार संबंधी मांगे गए। हाँ बाबा, अगर बाहर की मांग पूरी हो गई तो फिर अंदर की मांग की क्या जरूरत है? सिर मत थे। आपने बहुत अच्छा कहा, ओ मेरी मैया, मेरी अच्छी बिटिया, तो आपने बहुत अच्छा कहा। अगर बाहर की मांगे पूरी हो गई तो फिर अंदर की मांग क्यों पूरी गई? इसलिए कि बाहर की मांगे पूरी होने के बाद तसल्ली नहीं होती। ओ सजनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, बाहर की मांगे पूरी होने के बाद तसल्ली नहीं होती। या रब इनमें तसल्ली रख देता, सेक्शन इनमें दे देता, नहीं तसल्ली होती।
माँ के चुम चट लेने से नहीं तसल्ली होती, पिताजी का अपना बना नहीं तसल्ली होती, बहन भाइयों का लाड़ प्यार देने लेने से नहीं तसल्ली होती, पति और पत्नी को अपना बना लेने से और बच्चे बना लेने से, उसके जिस्म का एक अंग बन जाने से नहीं तसल्ली होती, बड़ी बड़ी पदवियां इज्जत मान बड़ाई रुतबे लेने से नहीं तसल्ली होती। फिर ये तसल्ली कहाँ होती है? जीव की तसल्ली भगवान से होती है। इसलिए दो स्थान बनाए गए, एक जहान, एक स्थान भगवान का, जिसे हम मंदिर या धर्म स्थान कहती है। आज सिर्फ चार दीवारियां, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, उल्टा धर्म स्थान जिन्होंने फसादों की जड़ तोड़नी थी, उल्टा लड़ाइयों के फसाद की जड़ बन गया। फरमाया ये बताया ना, धर्म हमको पूछती है कि धर्म स्थान का मतलब क्या है? जो मुझे बाहर से नहीं मिला, ऐ रब दे स्थान बता, वो मेरी शांति और आराम है का। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।